मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। एक में ये विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है और दूसरी जो पुस्तिका है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हैं। तो जो हमें ये अभ्यास पुस्तिका ये दी गई है जिसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है, इसको हमें अच्छे से अध्ययन भी करना है और लिख भी लेना है। क्योंकि ये जो 3 विषय हैं, ये तीनों विषय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसमें? मीन्स कम मेरिट परीक्षा में। इसकी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए आप वहाँ से भी इस जानकारी को देख सकते हैं। और मैंने इसका एक और वीडियो बना के डाल दी है, तो उसमें आप देख लीजिए कि इसके फार्म कब भरे जाना, कैसे भरे जाना है और इसमें क्या होता है, कैसे मतलब ये परीक्षा पास करना है, ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे जो इसकी ये सामाजिक विज्ञान है, इनके प्रश्न उत्तरों को। तो देखिए, हम देखते हैं ये जो हमें सामाजिक विज्ञान दी गई है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, और ये जो है सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। ठीक, देखिए। तो देखिए, यहाँ ये प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, ये है अध्याय 3 और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक है ये पढ़िए, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी? तो इसका उत्तर होगा कि 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई और 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 की संग्राम की लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक बनी। ये इसका प्रश्न का उत्तर हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह है प्रश्न क्रमांक 2, अंग्रेजी सरकार के कौन से कार्यों ने सदैव 7 सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया? ये कौन से 7 सन्यासी थे जिनको लड़ाई के लिए, विद्रोह के लिए विवश किया है? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा लगातार सन्यासियों और आम जनता पर अत्याचार हो रहा था, इसी विषय में 7 सन्यासियों के विद्रोह के लिए उन्होंने विवश कर दिया। यहाँ विवश लिख लेना, गलत लिखा है, विवश, विवश कर दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3, यह है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है कि नंबर 1 बहादुर शाह, झांसी की रानी, नाना साहेब, बेगम हजरत मोहम्मद, और 5वां है कुंवर सिंह, और 6वां है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें हजरत मोहम्मद लिखना है, मोहम्मद। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4, इसको देखिए। आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया? तो इसका उत्तर है कि आदिवासी नेता भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5, खासी जनजाति के लोग अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे? तो इसका उत्तर है कि खासी जनजाति के लोगों का अंग्रेज सरकार से नाराज होने का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा वहां की स्थानीय जातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था, इसलिए वो नाराज थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, वे कौन सी बातें थीं जिनके कारण भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था? तो इसका उत्तर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक प्रकार की कुप्रथा और भारतीयों पर अत्याचार भारतीयों के डर का कारण था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी? तो इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निश्चित प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल
और लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, इसको देखें। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्याएं थीं? तो इसका उत्तर है कि 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व भारतीय सैनिकों की दयनीय स्थिति थी। सैनिकों पर अत्याचार किया जा रहा था और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर बिना वजह से दंडित किया जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 ये दिया गया है, भारतीय किसानों व दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया गया? तो ये है इसका उत्तर कि क्योंकि उच्च पदों पर ब्रिटिश सैनिकों को रखा जाता था और निम्न पदों पर भारतीयों को रखा जाता था। इस प्रकार दोनों में भेद होता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 देखिए, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्यों असफल रहा? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के पीछे संगठन और एकता का अभाव है और प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है जो इसका अभाव रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई थी और न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी वजह से यह सीमित और असंगठित बन करके रह गया। अगला प्रश्न देखिए, इसके ये 10 ही प्रश्न हैं और यहाँ एक से हमने सभी 10 ही प्रश्नों को समझ लिया है और लिख भी लिया है। और यदि आपको यह सब पसंद आया है, अच्छे लगे हैं, तो अगली वीडियो में फिर आपको 1 से 10 तक के ये जो हर पाठ में प्रश्न आ रहे हैं, मैं सभी की वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दूंगा। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, ये मेंस का मेरिट परीक्षा में इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं 15 नंबर के, इसलिए हमें इसकी तैयारी अच्छे से करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके और मेंस का मेरिट परीक्षा की भी तैयारी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।